इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस गौरव गोयल बने लोकसभा स्पीकर के संयुक्त सचिव। 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं गौरव गोयल। 3 साल के लिए हुई गौरव गोयल की नियुक्ति। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी बताइए गौरव गोयल के बारे में। देखिए, गौरव गोयल 2006 बैच के आईएएस अफसर हैं और अब उन्हें लोकसभा स्पीकर का संयुक्त सचिव है वो नियुक्त कर दिया है। और ये कह सकते हैं कि ब्रिलियंट ऑफिसर के गिनती में इनका नाम आता है। अभी वर्तमान के अंदर सेक्रेटरी गवर्नर है राजस्थान में। हाल में शपथ हुई है, नए राज्यपाल आए हैं हरिभाऊ बागड़े। उससे पहले कलराज मिश्र के समय वो सेक्रेटरी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि उनका जो कार्यकाल है, पिछली सरकार की यदि हम बात करें तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार की, तो वो चीफ मिनिस्टर यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सेक्रेटरी भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी रहे हैं, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। और साथ में उसके बाद में जब जैसे ही सरकार बदली तो उन्हें लगाया गया था एआरडी डिपार्टमेंट में। लेकिन कुछ दिन वहां रहे, करीब 1 महीने के तकरीब, और राज्यपाल के वो सेक्रेटरी लग गए। तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की सरकार हो, उन्होंने कलेक्टरी भी लंबे अरसे की है। अनुभव है, 2006 बैच के अफसर है और उम्र भी ज्यादा उनकी नहीं है। यानी कि यंगस्टर्स आईएएस ऑफिसर में वो आते हैं। यानी कह सकते हैं कि उनकी जो उम्र है वो ज्यादा नहीं है। और कोटा कलेक्टर वो रहे हैं, अजमेर कलेक्टर वो रहे हैं, भरतपुर वो कलेक्टर वो रहे हैं, माइंस डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट में रहे हैं, उदयपुर रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर कलेक्टर रहे हैं, बाड़मेर जिला कलेक्टर रहे हैं, जेडीए के अंदर उनकी पोस्टिंग रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण में वो जेडीसी रहे हैं, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर रहे हैं। 40 साल की उम्र उनकी है, यानी कि 2006 और स्पीकर के मूलत रहने वाले हैं। लेकिन अब वो राजभवन से सीधा सबसे बड़ी जो संसद है दिल्ली, यानी कि लोकसभा स्पीकर के जो संयुक्त सचिव हैं वो अब वो बन गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि सिद्धार्थ महाजन जो 2003 बैच के आईएएस अफसर थे, वो आईएएस अफसर हैं, वो जब ओम बिरला का पहला जो कार्यकाल था लोकसभा स्पीकर का, तो वो बतौर राजस्थान से वो केंद्र लोकसभा में गए थे और स्पीकर के वो संयुक्त सेक्रेटरी लगे थे। और अब राजस्थान के ही 2006 बैच के आईएएस गौरव गोयल हैं, उनको संयुक्त सचिव लोकसभा स्पीकर यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि एक बड़ा ओहदा गौरव गोयल के, और बिल्कुल राजस्थान के लिए भी और गौरव की बात है ये। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि गौरव गोयल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहले चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी, उसके बाद गवर्नर के सेक्रेटरी, और अब सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी संसद है जिसमें लोकसभा स्पीकर है, उनके संयुक्त सचिव यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी के बतौर उनको ये पोस्टिंग दी गई है। और 3 साल के लिए ये उनको यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि 3 साल उनकी ये पोस्टिंग 3 साल के लिए रहेगी। और कार्यकाल हालांकि और बढ़ सकता है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये प्रयास चल रहे थे जब वो ट्रेनिंग में गए थे मसूरी में। तो उसी समय उनके पास ये कॉल था कि शायद उन्हें लोकसभा स्पीकर का संयुक्त सचिव लगाया जा सकता है। और उन्होंने जैसे ही सहमति दी यहाँ से सरकार से, क्योंकि नए गवर्नर आए हैं, उससे पहले भी गवर्नर से चर्चा की। उन्होंने अपने जो ब्यूरोक्रेट्स के जो मुखिया हैं, चीफ सेक्रेटरी सुभाष पंत, उनके भी इस बारे में संज्ञान में लाया कि उनको दिल्ली है लोकसभा स्पीकर के यहाँ से का न्योता है। तो सभी जगह पर कह सकते हैं एनओसी मिलने के बाद में, सभी चर्चा होने के बाद में, ये आज लोकसभा स्पीकर की कह सकते हैं सचिवालय ने ये ऑर्डर निकाल दिया है कि जो 2006 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस हैं जिनको 3 साल के लिए अपॉइंट यहाँ पर किया गया है डेपुटेशन पर दिल्ली के अंदर लोकसभा स्पीकर के जॉइंट सेक्रेटरी के बतौर, तो ये एक उपलब्धि है। ये ऑर्डर की कॉपी भी आप तस्वीरों में नजर आती है। लोकसभा कब से गौरव गोयल अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे, कुछ इसको लेकर भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो सूचना है वो अभी वो राष्ट्रपति भवन यानी कि दिल्ली में है गौरव गोयल, और हो सकता है जल्द ही यहाँ से रिलीविंग होने के बाद में वो दिल्ली में लोकसभा स्पीकर बतौर संयुक्त सचिव वो ज्वाइन यहाँ पर कर लेंगे। और वर्तमान के अंदर देखिए उनका जो काम है
वो उनकी पहचान है, यानी कि उनका जो काम है वो उनकी पहचान है। चाहे वो बतौर जेडीसी काम किया हो उन्होंने कोविड के समय, कोविड जब था जयपुर के अंदर, तो पूरी कमान उनको दी गई थी कि किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने हैं। ऑक्सीजन का काम है, भले ही वो जेडीसी रहे हों। अंतर सिंह नेहरा यहाँ पर जयपुर के कलेक्टर थे, इसके अलावा वो खुद जेडीसी रहे, तो उनका जो काम है वो उनकी पहचान है। सीकर के मूलत वो रहने वाले हैं, 2006 बैच के और ब्रिलियंट ऑफिसर के, और उनका वर्क जो ओरिएंटेड है वो उनका माना जाता है। इसीलिए उनको सीधा तत्कालीन अशोक गहलोत बिल्कुल दीपक, आपने सही बात कही कि उनका काम उनकी पहचान है और उनके काम ने उनकी पहचान बनाई, साथ में वो राजस्थान का मान और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके लिए जी राजस्थान भी, जी मीडिया की पूरी टीम उनको बधाई देती है। दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।